चतुर गिलहरी और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे घने जंगल में एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत चंचल और होशियार थी। वह हर दिन पेड़ों पर फुदकती, फलों के बीज इकट्ठे करती और अपने दोस्तों के साथ खेला करती। जंगल के सभी जानवर चिंकी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करती थी। अगर कोई पक्षी घायल हो जाए तो वह पत्तों से उसकी पट्टी बना देती। अगर खरगोश को गाजर ढूंढने में मुश्किल होती तो चिंकी उसे रास्ता दिखा देती। लेकिन उस जंगल में एक रहस्य छिपा था। जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ था, जिसकी जड़ें चमकती थीं और तना सुनहरी रोशनी बिखेरता था। कहा जाता था कि जो भी उस पेड़ की पहेली बुझा देगा, उसे अनमोल खजाना और अनंत खुशियां मिलेंगी। ज्यादातर जानवर उस पेड़ तक जाने की कोशिश करते, लेकिन रास्ते में कई कठिन परीक्षाएं थीं। कोई डर कर वापस लौट आता तो कोई रास्ता भटक जाता। चिंकी का साहसिक सफर। एक दिन चिंकी ने सोचा, अगर मैं उस पेड़ तक पहुंच गई और उसकी पहेली हल कर दी तो पूरे जंगल के लिए खजाना ला सकती हूँ। सभी जानवर खुशहाल हो जाएंगे। उसने अपने दोस्तों खरगोश मीठू, तोता टिंकू और हिरनी गुड़िया को बुलाया और कहा, दोस्तों, क्या तुम सब मेरे साथ जादुई पेड़ तक चलोगे? सबने पहले तो डरते डरते मना किया, लेकिन चिंकी की हिम्मत देखकर सब तैयार हो गए। पहला इम्तिहान, अंधेरी गुफा। चारों दोस्त सफर पर निकले। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक अंधेरी गुफा मिली। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मीठू खरगोश डरकर बोला, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, हर डर के पीछे एक रास्ता छिपा होता है। उसने अपने दांतों से पेड़ की छाल निकाली और उसे मशाल बना लिया। जैसे ही मशाल जल उठी, गुफा का अंधेरा दूर हो गया। अंदर कोई राक्षस नहीं था, बल्कि सैकड़ों चमगादड़ सो रहे थे। वे आवाज उसी की कर रहे थे। सभी ने राहत की सांस ली और हिम्मत के साथ गुफा पार कर ली। दूसरा इम्तिहान, बहती नदी। आगे एक चौड़ी नदी आई। उसमें पानी बहुत तेज बह रहा था। कोई भी नदी पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। टिंकू तोते ने कहा, मुझे उड़ना आता है, लेकिन तुम सब कैसे आओगे? चिंकी ने पेड़ों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा सूखा तना नदी के पास पड़ा है। वह तुरंत बोली, आओ हम इस तने को पुल बना देते हैं। सबने मिलकर धक्का लगाया और तना नदी पर रख दिया। धीरे धीरे, सावधानी से सबने पुल पार कर लिया। तीसरा इम्तिहान, फिसलन भरी जमीन। थोड़ी दूर जाने पर जमीन चिकनी और फिसलन भरी हो गई। अचानक एक बड़ी अजगर सांप रास्ता रोककर बैठा था। वह फुफकारते हुए बोला, अगर आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो यहीं से वापस जाना होगा। सांप ने पूछा, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? सभी सोच में पड़ गए। अचानक चिंकी बोली, वह है खुशी, जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है। सांप मुस्कुराया और बोला, सही जवाब, तुम सब आगे जा सकते हो। जादुई पेड़ तक पहुंचना। आखिरकार वे सब जंगल के बीच पहुंचे, जहां चमचमाता हुआ जादुई पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें हीरे जैसी चमक रही थीं। पेड़ की आवाज गूंजी, तुम्हें मेरी अंतिम पहेली का उत्तर देना होगा। बताओ, इस जंगल की असली दौलत क्या है? मीठू बोला, शायद फल फूल। टिंकू बोला, शायद नदी और पानी। गुड़िया बोली, शायद हरियाली। लेकिन चिंकी मुस्कुराई और बोली, जंगल की असली दौलत है मिलजुल कर रहना और दोस्ती। अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। पेड़ जोर से चमक उठा और बोला, बिल्कुल सही, यही सबसे बड़ा खजाना है। तभी पेड़ से हजारों छोटे छोटे रत्न बरसने लगे, जो रोशनी फैलाने लगे। लेकिन ये सोने चांदी के नहीं थे, बल्कि खुशियां और मिठास थे। अब जंगल का हर कोना रोशनी से भर गया। कहानी का संदेश। चिंकी और उसके दोस्तों ने सबको सिखाया कि असली दौलत धन दौलत में नहीं, बल्कि दोस्ती, एकता और खुशियों को बांटने में है।
उस दिन से पूरा जंगल हंसी खुशी रहने लगा। बच्चों के लिए संदेश। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।